जैसे ही मुझे लगा कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर वो गुस्सा उनका कम हो चुका है, तो मैंने उनसे पूछा, आंटी आपके लिए खुशी क्या है? उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती, ना मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि आपका चेहरा बहुत सुंदर है, कभी आप हंसती हैं तो मैं जानना चाहूंगा कैसी लगती हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे एक 70 साल की बूढ़ी महिला जिनको मैं मिला था जब वो रोड साइड बैठी थी कनॉट प्लेस में। कैसे मैंने उन्हें जज किया था और कैसे उस मोमेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। बट बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो, वेलकम टू इग्नाइटेड न्यूरॉन्स। वी आर ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू दैट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो फॉर टुडे। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते हैं और कुछ के लिए नया होगा, कुछ साल पहले 2016 में आई परस्यूड अ प्रोजेक्ट हैप्पीनेस, जिसमें 400 दिनों तक मैं सड़कों पर जाता था और हर रोज किसी एक अजनबी से बात करता था कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, व्हाट मेक्स यू ट्रूली हैप्पी। ये उस दिन की बात है, संडे शाम थी जहां तक मुझे याद है। कनॉट प्लेस में मैं घूम रहा था इन हैप्पीनेस स्टोरीज की तलाश में। As I walked past those pillars and the beautiful surroundings of Connaught Place, मैंने सड़क के साइड में एक बूढ़ी महिला को बैठे हुए देखा। उनकी उम्र कुछ 65-70 साल के करीब होगी। वो जोर जोर से बोल रही थी, खुद से बातें कर रही थी और बहुत ही एक शैबी सिचुएशन में थी। ऐसी सिचुएशन में कि मैंने सोचा कि वो या तो अल्कोहलिक है या फिर ऐसी है कि मुझे मुझे उनसे रुककर बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे सोचते ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और किसी और को ढूंढने लगा जिसकी तलाश में मैं उनसे पूछूं कि उनके लिए खुशी क्या है। उस मोमेंट में, उस एक मिनट में जब मैंने डिसाइड किया कि वो अल्कोहलिक है या उनके साथ कोई दिमागी संतुलन में परेशानी है, आई फेल्ट सो बैड। उस मोमेंट में आई फेल्ट कि मैंने उनको जज कर लिया है। उस मोमेंट में आई फेल्ट कि मुझे उनकी कहानी भी नहीं पता और मैंने ये बोल दिया कि वो अल्कोहलिक है। उस फीलिंग को रोकने के लिए मैं वहीं पर बैठ गया। मैंने कुछ देर उनको ऑब्जर्व किया। मैंने कुछ देर लोगों को आते जाते देखा कि कैसे लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या इन निगाहों से देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो। जब ये होते हुए मैंने वहां 10-15 मिनट बिताए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कोशिश करी जाकर उनसे बात करने की। जो 3 चीजें मैंने करी जिसने अलाउ किया मुझे उनसे बात करने के लिए और उनके कुछ छोटी सी स्टोरी शेयर करने के लिए, वो ये थी। जब मैं जाकर वहां बैठा तो मैं उनसे कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस पर बैठा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि उनको लगे कि मैं उनके ऊपर एक अटैक कर रहा हूँ या किसी वे में अग्रेसिव हूँ। तो मैं उनसे सेफ डिस्टेंस पर बैठा, उनके लिए, अपने लिए नहीं। जब मैं उनके ही लेवल पर बैठ गया उसी फुटपाथ पर, तो जो मेरी और उनकी आई का लेवल था वो सेम था। दैट अलाउड मी टू अप्रोच हर विद अ लॉट मोर कंफर्ट। तीसरी चीज जो मैंने करी, मैंने उनको वहां पर बैठकर कहा कि आंटी, मैं इतनी उम्र का हूं और अगर आपके कोई बच्चे हैं तो मैं करीबन करीबन उनकी उम्र का होऊंगा। अब ये एक बहुत ही रिस्की मूव था। अगर वो अपने बच्चों से परेशान होती या अगर उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता तो यहाँ पर एक एग्रेशन आ जाता। जब मैं वहां बैठा तो 2-3 मिनट तक उन्होंने मेरे को जाने के लिए कहा, पर मैं क्योंकि ये 3 बातें बोल चुका था तो उनका जो भाव था वो चेंज होता गया था। उन्होंने मेरे से आराम से बात करनी शुरू करी और पूछा कि बेटा आप क्यों यहाँ पर बैठे हो, क्या करते हो? मैंने उनको कहा अपना कैमरा दिखाते हुए कि देखिए मैं एक फोटोग्राफर हूं और मैं ढूंढ रहा हूं खुशी। ये सुनते ही उनके चेहरे की जो एक गुस्सा था, जो एग्रेशन था, वो और कम हो गया। जैसे ही मुझे लगा कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर वो गुस्सा उनका कम हो चुका है, तो मैंने उनसे पूछा, आंटी आपके लिए खुशी क्या है? अभी बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती, ना मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं फिर समझ गया कि उनका यहाँ पर एक मूवमेंट अग्रेशन की तरफ जा सकता है। तो मैंने कहा कि आपका चेहरा बहुत सुंदर है, कभी आप हंसती हैं तो मैं जानना चाहूंगा कैसी लगती है। जब मैंने ऐसा कहा और उनकी हंसी की बात करी तो उनके चेहरे पर एक हंसी आ गई और वही मोमेंट मैंने उनको कहा कि आप रुक जाइए, मेरे को यही मोमेंट कैप्चर करना है। उसके बाद हमने कुछ 5-7 मिनट और बात करी। उनकी फैमिली में कुछ परेशानियां थी जिसके कारण वो भीख मांग रही थी। उस स्टोरी के कारण, उस कॉन्वर्जेशन के कारण मेरी जो सेंस ऑफ जजमेंट थी वो मैं शिफ्ट कर पाया, मेरा जो बिलीफ था वो मैं शिफ्ट कर पाया। एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि इस मोमेंट में मैं समझ गया कि जब भी हम किसी को जज करते हैं तो हमें उनकी कहानी पूरी तरह नहीं पता होती, तो इसलिए हमें कोई हक ही नहीं है। वी डोंट इवन हैव द राइट टू जज एनीवन एल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको इस कहानी से क्या मिलेगा, तो इस कहानी से आपके लिए मैं 3 लेसन लेकर आया हूँ। बट अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो दिस इज द टाइम टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज हर हफ्ते 4 ब्यूटीफुल वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो 3 लेसन जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। लेसन नंबर 1, इट इज वेरी क्लियर, राइट? डू नॉट जज द अदर पर्सन until unless you've listened to their story.
आप दूसरे लोगों की स्टोरी बिना सुने उनकी स्टोरी को जज नहीं कर सकते हैं। क्या पता वो कहाँ से गुजर रहे हो, क्या पता उनकी लाइफ में क्या परेशानी आई हो। एंड यू नो जजमेंट बहुत ही एक हमारे जो बिलीफ्स हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो एक्सपोजर्स हैं पिछले जितने भी साल हम इस धरती पर रहे हैं, उनसे डिराइव होते हैं और उनको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। तो आई थिंक द लेसन दैट आई हैव फॉर यू इज दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अबाउट टू मीट अ न्यू पर्सन और अबाउट टू जज समवन यू ऑलरेडी नो, आप उस मोमेंट में खुद को रोकने के लिए वो अवेयरनेस बनाइए कि आप अवेयर हो कि आप जज कर रहे हैं और आपको ये नहीं करना है। सेकेंड थिंग, अगर आप किसी को जज कर लेंगे और किसी से बात ही नहीं करेंगे, यू लूज एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड समवन एल्सेस स्टोरी एंड यू लूज एन अपॉर्चुनिटी टू टच समवन एल्सेस लाइफ। अगर इस हैप्पीनेस प्रोजेक्ट के दौरान मैं स्ट्रेंजर से नहीं मिला होता, उनको नहीं कुछ मैंने कहा होता, तो जो मैंने एक्सपीरियंस सारा इकट्ठा किया वो आज मेरे पास नहीं होता। उस एक्सपीरियंस के अलावा जो मैंने उनके साथ शेयर किया, जो उनको मैंने हैप्पीनेस के बारे में सोचने पर मजबूर किया, उनको क्या खुशी देता है, वो एक्सपीरियंस उनके साथ भी नहीं होता। किसी ना किसी में, जैसे इन बुजुर्ग महिला को मैं हंसा पाया, इनके चेहरे पर एक मुस्कान ला पाया और उस मोमेंट को कैप्चर कर पाया, तो कहीं ना कहीं मैंने इस एक लाइफ को टच किया ना। एंड अगर आप दूसरों को स्टोरीज को उनको मौका ही नहीं देंगे तो आप उनकी लाइफ को टच कैसे करेंगे। एंड फाइनली, ऐसा बहुत होता है कि हम किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने पेयर्स के साथ, ऑफिस में जो लोग हैं, अपनी फैमिली में, रिलेशनशिप्स में। अल्टीमेटली हम सब ह्यूमन ही तो हैं, एंड ऑल वी आर लॉन्गिंग एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ कनेक्शन, सम कंपैशन एंड अ कॉन्वर्सेशन। आई थिंक कभी भी आप किसी से अगर नाराज हैं, किसी ने आपके खिलाफ कोई गलत कदम उठाया है, तो आई वुड अर्ज यू, एंड क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, तो मैं अर्ज करता हूं आपको कि आप जाकर उनसे बात करें, आप जाकर उनसे कनेक्शन बनाएं, आप जाकर उनसे कंपैशनेटली एक कॉन्वर्सेशन करें। आई थिंक हम ये इस धरती पर बहुत एक लिमिटेड समय के लिए है, कुछ 80-100 मे बी उससे भी कम सालों के लिए हम जिंदा रहेंगे। अगर उसमें भी हम अपना टाइम इन आर्ग्यूमेंट्स में, इन कॉन्फ्लिक्ट्स में वेस्ट कर देंगे, तो फिर हम जीवन को फुल्ली जी नहीं पाएंगे। I think that's my final lesson, that we're all human, longing for compassion and a conversation and a connection. And it is really worth it when you give an opportunity to someone else to have that conversation with them, to have that connection with them. अगर आपको इससे कोई बेनिफिट हुआ तो लाइक दिस वीडियो एंड पुट इन द कमेंट सेक्शन दैट आपने इसमें से तीनों में से कौन सा लेसन आपके लिए सबसे पावरफुल था। Igniting Neurons, we are on a mission to touch 1 billion lives positively. And if you subscribe to this channel, that'll mean a lot to us. If you share this video, that'll be even better.